Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics Wala. Today we are discuss about position vector of 2D and 3D. 2D और 3D दोनों में हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर हम लोगों को मिलता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, ये सब भी देखेंगे। ये सब को पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या चीज जानना पड़ेगा कि ये एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट और यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा सबसे पहली बात। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? सबसे पहली बात, रेफरेंस पॉइंट किस चीज को बोलते हैं? तो रेफरेंस पॉइंट हम देखो, कोई भी चीज को बताने के लिए, किसी भी चीज को बताने के लिए हाँ वहां पर है, तो हम लोग क्या चीज की जरूरत पड़ती है? किसी रेफरेंस पॉइंट, किसी चीज को लोकेट करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए कि हाँ ये यहाँ पर है, तो हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि उस घर से, मतलब मान लीजिए हाँ, उसके चच्चा के घर से 10 मीटर पीछे या 10 मीटर आगे, उसके अंकल के घर से 10 मीटर पीछे या 10 मीटर आगे, मतलब यहाँ पर जो अंकल का घर है वो क्या रेफरेंस पॉइंट, यार इससे आगे या पीछे, लेकिन उस वो हर बार वो आ रहा है ना, मतलब वहां पर रेफरेंस पॉइंट में क्या ले रहा है? चच्चा का घर, अंकल का घर ले रहा है। ठीक है, किसी भी चीज का रेफरेंस पॉइंट, हाँ वो जहाँ से टर्न होता है, वो टर्निंग है, उससे थोड़ा सा एक कदम आगे जाओगे लेफ्ट साइड में, मतलब वो टर्निंग को हम लोग क्या ले लिए? रेफरेंस पॉइंट। हर जगह अलग अलग चीज को रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यही होता है। और यहाँ पर क्या लेते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पर लेते हैं ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन के रेफरेंस में हम लोग सब चीज को बताते हैं कि वो ओरिजिन से कितना दूर पर है, इससे इतना दूर पर। ठीक, इस तरह ओरिजिन को यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। और इसके बारे में तो ये मैं बता चुका हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को रिव्यू करा दिया हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। सबसे पहला लेक्चर जो गया है, जो सबसे पहला लेक्चर वेक्टर का गया है, उसमें मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होता है, सिंपल ए यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ए वेक्टर अपन में मोड ऑफ ए वेक्टर। देखिए, मोड ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हम लोगों को क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, सिंपल। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? पोजीशन वेक्टर। सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिए। ठीक है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो 2D में हम सबसे पहले हम लोग 2D में देखेंगे, उसके बाद 3D आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2D को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2D को यहाँ पर देखते हैं। एक्स वाई सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पर 0,0, यहाँ पर एक पॉइंट को P मान लिया, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट दिया कितना? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक चीज माने हुए थे, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि यहाँ से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक जाता था, आर वेक्टर, वही वेक्टर है। इसका मैं मैग्नीट्यूड बताने के लिए कहा था कि अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इस कार्टेशियन सिस्टम का कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कार्टेशियन जो सिस्टम में दिया रहता है, जो वेक्टर हम लोग को इस तरह मिला था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इसको हम लोग आर वेक्टर बोलते थे, और आर वेक्टर हम लोगों को मिला था किस तरह? तो मिला था हम लोगों को ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप, हम लोग को इस तरह मिला था। और इसको हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकाल, ये तो पूरा वेक्टर दिया गया है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में इंक्लूड करके ये दिया गया है, लेकिन हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसको निकालने का आज हम लोग तरीका सीखेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये रिजल्टेंट आर है, इसका कुछ कंपोनेंट होगा इसमें एक्स में, तो आर का कुछ कंपोनेंट होगा एक्स में, मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि आर का कुछ कंपोनेंट है एक्स में, मतलब एक्स, ये कोऑर्डिनेट दे दिया है कि एक्स कॉमा वाई है, मतलब एक्स है आई कैप में। ठीक है, आई कैप, देखिए ये एक्स इसका लेंथ दिया है कि एक्स में कितना है। ठीक है, और ये आई कैप मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन जो है ना, एक्स एक्सिस, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया गया। ठीक है, तो ये एक्स आई कैप और ये वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या देखना है, ये भी तो उतना ही लेंथ होगा ना, वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना क्या है, हम लोग एक फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपन में मोड ऑफ ए वेक्टर, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग को अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर करना यही है
कि जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है, आर वेक्टर, उसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, कुछ एक्स में है मतलब एक्स आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है, और कुछ वाई में है प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट निकल गया, ठीक है। और हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये एक 90 डिग्री पर है, ठीक है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के बारे में। ये डायरेक्शन इंक्लूडिंग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, डायरेक्शन हम लोगों को नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर वेक्टर साइन नहीं लगाया हूँ, ठीक है। वेक्टर साइन नहीं लगाने का कारण यही है। चलिए चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये रिजल्टेंट आर है, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर वेक्टर अपन में मोड ऑफ आर वेक्टर, इसको हम लोग मोड ऑफ आर वेक्टर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर इसका निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो आर वेक्टर है, यहाँ पर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। और यहाँ पर मोड ऑफ आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप लोगों का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया यहाँ इसके लिए, ठीक है। आर वेक्टर के इसका आर वेक्टर का काम क्या होता है, फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का काम यही होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताना, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो ये है, किसी भी चीज किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस तरह निकाल सकते हैं। और ये आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम था, यहाँ पर आप लोगों का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो वेक्टर को लिखा जाता है फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। ये और ये और ये तीनों को आप लोग उतार लीजिए, ये सब बेसिक चीज है, ठीक है। मैं इसको भी रेस करने वाला हूँ। चलिए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3D में देखते हैं कैसे होता है। 3D में मतलब ये z, ये x, ये y, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0,0,0 और ये पॉइंट हम लोगों का P हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, XYZ 3 दिया गया। 3D में हम लोगों को इसका रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह लिख सकते थे। तो इसमें हम लोग इस तरह लिख देंगे, सिर्फ z को इंक्लूड कर लेंगे, z के कैप, ठीक है। तो हम लोग z में z के कैप लगा देंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड में क्या लिखते थे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हम लोग किस तरह लिख सकते थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स में जो यहाँ पर p का जो x में कंपोनेंट है, ये जो हमारा p है, यहाँ तक p गया है, ये r वेक्टर है, ठीक है। इसका जो x में है वो कितना है, तो x सिर्फ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह कर देंगे। तो हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर का हम लोग फॉर्मूला ये पर है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपन में मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इस तरह पढ़े हुए। तो यहाँ पर ए यूनिट की जगह पर आर कैप रख देंगे इज इक्वल टू आर वेक्टर अपन में मोड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों का यूनिट वेक्टर निकालने का, और ये 3D में ये आप लोगों का वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म।
तो इस तरह आप लोगों को निकालना होता है। सिंपल ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और अप्लाई करिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और एक मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा क्वेश्चन का, ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, ठीक है। और ये सब आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। नहीं, जो भी डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।